ये दुनिया जैसा दिखती है हमें ऐसा है नहीं। दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक ऐसे कई कहानी सुनते आ रहे हैं जिसमें कई लोग भूत प्रेत आत्माओं इन सभी चीज़ों को फील करते आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को महसूस करते आ रहे हैं। लेकिन क्या सच में इन सभी चीज़ों की कोई वजूद है? क्या इस दुनिया में आत्मा नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करते हैं? तो सुनो साइंस क्या कहते हैं। साइंस के हिसाब से किसी भी चीज़ की एनर्जी इस यूनिवर्स से कहीं पर भी नहीं जाते। एनर्जी नेवर डिसअपियर फ्रॉम द यूनिवर्स। और ये बात महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया। और इसका मतलब यही है कि किसी इंसान मरने के बाद भी उसकी आत्मा इस यूनिवर्स में ही रहते हैं। बॉडी का जो ऊर्जा वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। साइंस और थायरोडायनामिक के रूल हमें यही कहते हैं कि ऊर्जा ना बांध सकती है और ना ही मिट सकती है। ऊर्जा सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है, अपना शेप बदलती है। जैसे मान लो किसी मारे हुए जीव को किसी जंगल में दफना दिया गया, फिर इसकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाएगी और वहाँ से बाद में जाके एक पेड़ बनेगी और वही पेड़ को किसी जानवर खाएंगे और उसे वही एनर्जी प्राप्त होंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि इंसान मरने के बाद भी उसका ऊर्जा, उसका जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो घूम फिर के किसी न किसी फॉर्म में बदल ही जाएंगे। और इंसानी शरीर जो है ना वो दो हिस्से में बांटी हुई है, एक तो फिजिकल बॉडी और एक एस्ट्रल बॉडी, जिसे कई लोग आत्मा कहते हैं। और इंसान के मरने के बाद भी फिजिकल बॉडी तो किसी तरह डिकम्पोज होके किसी भी फॉर्म में बदल जाएंगे, लेकिन एस्ट्रल बॉडी जो है वो कभी मरते नहीं है। वो एक एनर्जी की वेव में भटकते रहते हैं। और इसी से जुड़े एक एक्सपेरिमेंट किया गया था साल 1907 में। डनकन मैकडोगल नाम के एक साइंटिस्ट, जिसने एक पेशेंट के मरने से पहले उसकी वेट मापा और मरने के बाद जब उसका वेट मापा गया ना, तब 21 ग्राम की फर्क सामने आया। मरने के कुछ सेकंड बाद ही शरीर की जो वजन वो 21 ग्राम कम हो गया। और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक बार ही नहीं किया गया, बल्कि जितने बार अलग अलग पेशेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया उतने बार ही शरीर की वजन 21 ग्राम कम हुआ, हर बार। और इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि ऐसा तो कुछ तो है जो मरने के तुरंत बाद ही इस शरीर से अलग हो जाता है। और इसी चीज़ को कई लोग भूत मानते हैं, कई लोग आत्मा मानते हैं और कई तो एस्ट्रल बॉडी। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से हर एक आत्मा भूत नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आत्मा एक एनर्जी की वेव में एग्जिस्ट करते हैं। आत्मा को अपना पेशेंट को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ऐसे कई केसेस होती है जिसमें लोग ज़्यादा उम्र के चलते मर जाते हैं, एक नॉर्मल सा मौत जिसमें उसको पता है कि उसकी उम्र हो चुकी है। एक उम्र की बात मौत तो होना ही है और वो अपना लाइफ में सब कुछ अचीव करता है, इसलिए उसको किसी चीज़ की अफसोस नहीं होते, किसी काम अधूरा नहीं रहती। और इस टाइप का केस में जब किसी की मौत होती है तब एक एनर्जीलेस मौत होती है। आत्माओं के पास ज़्यादा एनर्जी नहीं होते और वो अपना प्रेजेंट को लोगों के सामने दर्शा नहीं पाते, और इसीलिए हम उस एनर्जी को फील नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते, जिसके कारण हम उसे भूत नहीं कह सकते। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूत सिर्फ वही आत्मा मानते हैं जो किसी एक्सीडेंटली मर जाते हैं, जिसका कुछ सपना, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम पूरा करने से पहले ही उसकी मौत हो जाता है। उसकी इच्छा मरने के बाद भी अधूरा रहते हैं और वही आत्मा बहुत ही बेचैन हो जाता है, बाद में जाके भटकते रहते हैं। और उसके पीछे ना एक कारण है जिसे आप एक बार खुद सोच के देखो कि एक ऐसा इंसान था जिसका कुछ सपने, कुछ टारगेट था लाइफ में कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। कुछ ऐसा ही सपना जो उसे बहुत ही एक्साइटेड करता था, एक एनर्जी देता था उस काम को पूरा करने के लिए। और इस बीच बाय चांस उसकी मौत हो गया किसी कारण, तो उसका सपना, उसका टारगेट, उस एनर्जी का क्या होगा? वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगे। और इसीलिए उसकी आत्मा इस दुनिया में ही भटकती रहेगी, अक्सर उसी जगह दिखाई देगी जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहते थे। कभी परछाई में, कभी किसी अजीब शेप में लोगों को दिखाई देगी। और हम कई मूवीज़ में देखते हैं ना कि भूत का फेस कुछ ऐसा डरावना दिखती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आत्मा एक एनर्जी के रूप में रहती है, जिसके कारण उनका कोई पार्टिकुलर फेस नहीं होते। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस एनर्जी को कई सारा गैजेट की मदद से फाइंड करते हैं और हम बाद में जाके उस चीज़ को देखते हैं,
उसकी एक्टिविटी को महसूस करते हैं। और आपने कई बार सुना ही होगा कि कोई आत्मा किसी इंसान के अंदर घुस गया, और कई बार तो किसी डॉल के अंदर भी चले जाते हैं। और ऐसे घटना हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में इस दुनिया में मौजूद है, जैसे एनाबेला डॉल। और भी ऐसे कई सापित डॉल मौजूद है इस दुनिया में, जिसे हम एक अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो, क्योंकि बाद में और भी इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो।